हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सब कृष्ण कृपा से भगवत गीता सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आइए तो हम भगवत गीता के 10वें अध्याय से उस सिलसिले को फिर से आरंभ करते हैं जो कल हमने जहाँ पर विराम दिया था। कल कुछ नेटवर्क के डिस्टर्ब हो गया था और उसके कारण सही तरह से आप तक सत्संग पहुंच नहीं पाई, लेकिन आज कृष्ण कृपा से नेट सही चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि हम सब इस कथा का लाभ लेंगे, आनंद लेंगे। तो आज हम चलते हैं आगे कि जब मनुष्य को सही बुद्धि आ जाती है, यानी कृष्ण कृपा वाली बुद्धि। एक मैंने जैसे आपको कहा, एक होती है हमारे प्रारब्ध वाली बुद्धि और एक होती कृपा वाली बुद्धि। तो नाम जपते जपते जब कृपा वाली बुद्धि आ गई तब क्या हुआ? तब सबसे पहले विचार आया, कृष्ण आप परम भगवान हो। ये आ गई पहले बुद्धि, कृष्ण आप परम भगवान हो, ये पहली बुद्धि आ गई। अब समझने की बात है कि जैसे ही सत्य बुद्धि आई, मन में तुरंत क्या विश्वास आया? कृष्ण आप परम भगवान हो, आप परम धाम हो, आप परम पवित्र हो और परम सत्य हो। जब हम कृष्ण के विषय ये परम सत्य को समझ लेते हैं कि कृष्ण ही परम सत्य है, कृष्ण ही परम धाम है, अर्थात जिस स्थान पे पहुंचना है, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य वो कृष्ण है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य जहां हमें पहुंचना है वो कृष्ण है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, कृष्ण परम सत्य है, ये जब विचार आ जाए तब समझ लेना जीवन का अंतिम पड़ाव अब आ रहा है, समाप्ति की ओर जा रहे हैं, जन्म मरण के बंधनों की। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। माताओं बहनों मित्रों, इस दुनिया में बहुत सारे महान लोग हो सकते हैं,
लेकिन कृष्ण क्या है? महानतम, यानी महानता के अंतम शिखर जो है वो कृष्ण है। महानता का अंतिम शिखर जो है वो कृष्ण है। नारद, अस्ति, ये सारे महात्मा लोग हैं। आपने हो सकता है असित का नाम ना सुना हो, देवल का नाम ना सुना हो, लेकिन दो नाम ऐसे जो आपने बहुत सुने होंगे, एक नारद मुनि और एक व्यास मुनि। और असित मुनि और देवल भी इसी लेवल के महामुनि राज ऋषि में, उन्होंने भी इस सत्य की पुष्टि कर दी है कि कृष्ण ही परम सत्य है। और आप स्वयं भी मुझसे यही प्रकट कर रहे हैं। आगे, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूं। बस ये है एक भक्त की पहचान। क्या अर्जुन की क्या खूबी थी, ये समझने की बात है। अर्जुन की खूबी थी, अर्जुन खुद कहते हैं आपने जो कुछ कहा उसे मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूं। इसका मतलब यह है कि ये भगवत गीता पूर्ण रूप से सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है। और ये पूर्ण रूप से सत्य कब मानेंगे? जब हमारे मन में कोई किसी प्रकार की बस शंका नहीं रहेगी। और शंका का समाधान कब होगा? जब हम गुरु शरण में जाएंगे। तो अर्जुन की क्या खूबी है यहां? अर्जुन कहते हैं जो कुछ आप कहते हैं मैं उससे सत्य मानता हूं। और भक्त की यही खूबी होती कि वो भगवान को भी सत्य मानते हैं। दो चीजें यहां पर आगे कहा, आप परम सत्य हो, जो अगला श्लोक था, आप परम सत्य हो, एक कृष्ण परम सत्य है। तो इसका मतलब है जो कृष्ण कहेंगे वो भी परम सत्य होगा। और अर्जुन यही कह रहे हैं कि जो कुछ आपने मुझसे कहा मैं उसे परम सत्य मानता हूं। यानी किसी सोच, कोई सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए भगवत गीता के विषय। कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। परम सत्य है मतलब परम सत्य है। और अर्जुन की यही खूबी है कि अर्जुन क्या कह रहे हैं? कृष्ण, और याद कीजिए पहले के श्लोकों में, आरंभ में जब कृष्ण ने कहा था तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, और कृष्ण के जो मित्र है अर्थात कृष्ण के जो भक्त हैं वो संशय रहित होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार की भी कोई भी शंका नहीं होती है, किसी प्रकार का भी कोई भी संशय नहीं होता है। वो कृष्ण को भी परम सत्य मानते हैं और कृष्ण के वचनों को भी परम सत्य मानते हैं। अब सुनो आगे क्या कहते हैं। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुर ही आपके स्वरूप को समझ सकते। भाई एक बात सुन लो, जीवन का परम सत्य और परम लक्ष्य कृष्ण है। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं तो कहूंगा करोड़ों लोग कृष्ण की परम सत्ता को समझ ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है कृष्ण तो कोई अवतार है, उनको लगता है कृष्ण कोई देवता है, उनको लगता है कृष्ण कोई महामानव है,
ऐसे बहुत सारे लोग बातें करते रहते हैं। तो वो कृष्ण की परम सत्यता को क्यों नहीं समझ पाए? कृष्ण की परम सत्यता को क्यों नहीं समझ पाते? इसकी वजह यहां से बताई कि कोई देवता ही नहीं समझ पाए, कोई देवता ही नहीं समझ पाए आपके स्वरूप को। असुरी तो दूर की बात है, तो फिर मानव की तो दूर की बात है। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मित्रों, ये जो आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो ना, ये तो मेरे हरि की विशेष कृपा है। मेरे हरि की विशेष कृपा है, क्योंकि गीता में कहते हैं कृष्ण को कोई समझ नहीं पाता, देवता भी नहीं समझ पाते। जब देवता नहीं समझ पाते तो मनुष्य कहां से समझ पाएगा? लेकिन कृष्ण, यहां अर्जुन कहते हैं आप परम सत्य हो, और आप सब भक्तों ने भी तो यही कृष्ण को समझा कि कृष्ण परम सत्य है, और हमको भी यही समझना है कि कृष्ण परम सत्य है। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण परम ईश्वर है। आगे, हे परम पुरुष, अर्जुन अब कह रहे हैं कृष्ण को। अब जब सतबुद्धि आती है ना, तो मनुष्य क्या सोचने लगता है, जरा सोचिए। जैसे ही सतबुद्धि आई, मन में विचार आ गया कृष्ण परम सत्य है। ये है हरि कृपा से जब बुद्धि मिलती है तो क्या विचार आते हैं। प्रारब्ध से जब बुद्धि होती है तो प्रारब्ध की बुद्धि से हम क्या सोचते हैं? संसार की कैसे प्राप्ति करें, बड़ी से बड़ी डिग्री कैसे लें, ज्यादा से ज्यादा धन कैसे आए, मेरा नाम कैसे बढ़े, अहंकार अभिमान से जीवन बिताते हैं। लेकिन जब भगवान कृपा से बुद्धि आती है, तो भगवान कृपा की बुद्धि का पहला संकेत क्या है? हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। और जब हरि शरण हो जाते हैं तो मेरे हरि की महिमा गाने लगते हैं, और तुरंत विश्वास आता है कि कृष्ण परम सत्य है, और कृष्ण ने जो कहा वो भी परम सत्य है। अब आगे सतबुद्धि आई, आध्यात्मिक बुद्धि आई, दिव्य बुद्धि आई। तो दिव्य बुद्धि आने के बाद अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, यानी सब जीव, चाहे देवता हो, जीव हो, महामुनि हो, ऋषि हो, सब कुछ आपसे निकला है। आप सबके उद्गम स्थान हो, उद्गम आप ही हो, सब आपसे निकले, आपसे मैनिफेस्ट हुआ है सबका। हे समस्त प्राणियों के स्वामी। अब देखिए सतबुद्धि आई है तो कृष्ण को समझ बैठे, क्या समझा? समस्त स्वामियों, समस्त प्राणियों के स्वामी है कृष्ण, समस्त प्राणियों के स्वामी है। हे देवों के देव। अब पता चला कृष्ण कौन है, अब पता चला कृष्ण कौन है। कृष्ण देवों के देव है। वाह मेरे ठाकुर, आपने हम पे कैसी कृपा की है कि इसी मानव शरीर में हमें आपके शरण में आपका नाम लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपकी कृपा से, आपकी कृपा से, आपके प्यारों की कृपा से मेरे ठाकुर, आपकी कृपा से, आपके प्यारों की कृपा से आपके गुण गाने का सुअवसर मिला, आपकी महिमा करने का सुअवसर मिला, आपकी महिमा सुनने का सुअवसर मिला। एक बात याद रखो, हम कभी कभी सेल्फ गिल्टीनेस में चले जाते हैं।
और हमको लगता है मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ऐसे खराब किए। सब मानने वाली बात है, ठीक है, सब माना, लेकिन उसके बाद भी हरि पतित पावन है। मानते हो मेरा ठाकुर पतित पावन है? जिसके चरणों से गंगा निकली हो और गंगा जल सबके पाप धो देती, मानते हो? मानते हो कि एक बार जिसने गंगा स्नान कर लिया उसके पाप धुल गए? ये हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। तो जिनके चरणों से गंगा निकली वो उतनी पावन गंगा है, तो मेरा ठाकुर कैसा होगा? और मेरे ठाकुर का नाम कैसे होगा? कितना पवित्र होगा? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये मेरे ठाकुर कितने पतित पावन है, सोचिए जरा। तो ठीक है ना, आप पतित है, मान लिया, आपसे पाप हुए, मान लिया, आपसे गलतियां हुई, मान लिया, फिर भी कृपा तो हुई है ना। और वो कृपा आपके सारे समस्त पापों को धो सकती है नाम के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत तो कहता है जिसने एक बार कृष्ण नाम ले लिया वो धन्य हो गया। जिसने जिंदगी में एंटायर लाइफ, पूरे जीवन में किसने एक बार कृष्ण नाम ले लिया, हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, हे गोपाल, हे यादव, हे केशव, जिसने एक बार भी कृष्ण कह दिया, तो आप लोग तो कितने धन्य हैं आप लोगों को कि सुबह शाम आप हरि भजन करते हो। दिन शुरू होता है तेरे नाम से, मुझे गाना याद आ गया। लो, दिन शुरू होता है तेरे नाम से, रात भी ढलती है तेरे नाम से। वैष्णवों को करना क्या है, भक्तों को करना क्या? कृष्ण 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 कृष्ण, और क्या? उठे तो कृष्ण, बैठे तो कृष्ण, जागे तो कृष्ण, सोए तो कृष्ण, खाए तो कृष्ण, पिए तो कृष्ण, हंसे तो कृष्ण, रोए तो कृष्ण, जिए तो कृष्ण, और मरे तो भी कृष्ण। और क्या करना है? कृष्ण 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 और कृष्ण। कृष्ण कृष्ण, मुस्कुराओ कि आप कृष्ण नाम ले रहे हो। एक तसल्ली है मन में कि हम लावारिस नहीं है, उस परम सत्य की शरण में है जिसकी सत्ता को सारे देवताओं ने मान लिया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनकी सत्ता को स्वीकार करते हुए, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो सब कारणों का कारण है कृष्ण, उस कृष्ण के नाम लेवा है आप, पता है? तो मुस्कुराए कि आप कृष्ण भक्त हैं, मुस्कुराए आप हरि भक्त हैं, मुस्कुराए आप भगवान भक्त हैं। कौन हरि? मेरा हरि है हजार हाथ वाला। तो हे देवों के देव, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, देखिए कृष्ण की परम सत्यता क्या है। वो ब्रह्मांड के प्रभु, प्रभु मतलब मालिक। कहते हैं ना सबका मालिक एक, कहते हैं ना सबका मालिक एक, तो वो मालिक कौन है?
यहां कह रहे आप है ब्रह्मांड के मालिक। मालिक कौन है? यहां अर्जुन कह रहे आप है ब्रह्मांड के मालिक, आप हैं मालिक, प्रभु। निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपने अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। आप खुद ही अपने आप को जानते हैं, और कोई आपको कौन जान पाएगा? कौन जान पाएगा? जिसको आप जनाना चाहें। जाने ते ही जिन हरि जनावे, वही जान सकता है जिस पे मेरे हरि की कृपा हो। और जब वो मेरे हरि की कृपा हो जाती है तो क्या जान लेते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण परम ईश्वर है, ये जान लेते हैं। और उनकी शरण चले जाते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए, इस समय हम एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, क्रूशल टाइम से गुजर रहे हैं। हर ओर से आप जब भी कोई समाचार चैनल देखेंगे, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने को इतना कोरोना हो गया, आज कोरोना 3,000 आदमियों को हो गया। तो आज भजन करने का समय आ गया है, क्योंकि ये बीमारी मुझे लगता है लंबी चलेगी। ये बीमारी मुझे ऐसे लगता है कि लंबी चलेगी, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवाई, कोई इंजेक्शन, कोई वैक्सीन नहीं निकली। तो कब तक कोई लॉकडाउन रहेगा? कभी तो सरकार को लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, और हम लोगों को इस बीमारी के बीच रहना पड़ेगा। और हरि की क्या लीला है, कुछ किसी को पता नहीं है। कब किसके साथ अनहोनी हो जाए कोई जानता नहीं है। भजन किया होगा तो नुकसान में नहीं रहोगे, मैं समझा रहा हूं। भजन किया होगा तो नुकसान में नहीं रहोगे। तुरंत बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण शरणम मम हो जाइए। और आप तो सब हैं ही, मैं उनसे कह रहा हूं जो अभी तक नहीं हो पाए, दुर्भाग्य से, उनसे कह रहा हूं कृष्ण शरण हो जाइए। हे हरि, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कृष्ण शरण हो जाइए। यही, दिस इज द राइट टाइम, ये सही टाइम है। मैं आपको एक छोटी कथा बताऊं कि ये सही टाइम है। ये टाइम बीत गया, बाद में पछताएंगे हम, क्योंकि अब हमें इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा, और न जाने कब क्या हो, कौन जानता है। तो अगर भजन किया है तो पछतावा थोड़ी रहेगा। और ये टाइम है, राइट टाइम है। आइए कृष्ण शरण आ जाते हैं, आइए कृष्ण शरण आ जाते हैं, आइए कृष्ण शरण आ जाते हैं। अगर ये टाइम निकल गया फिर पछताएंगे। मैं आपको एक छोटी कथा बताऊं, है तो संसारिक लोक कथा, लेकिन इससे कुछ समझ सकते हैं। लोक कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक राजा था, उसको एक लड़की से प्रेम हो गया, लेकिन राजा के घर वाले किसी तरह से माने नहीं शहजादे के, और शहजादा और लड़की घर से भाग गए। भागते 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 भागते, समझाना ये चाह रहा हूं, ये राइट टाइम है। ये टाइम निकल गया फिर पछताएंगे। ये सही टाइम है कृष्ण शरण लेने का, और ये सही टाइम है अपने आप को सही ट्रैक पे लाने का, भक्ति के ट्रैक पे लाना। जो ठीक है ना, जो हुआ हो गया ना, कृष्ण तो पतित पावन है। और फिर सुबह का भूला शाम को आ गया तो क्या हो गया, आ जाओ। और कृष्ण ने कहा पाबंदी रखी है, उन्होंने तो कहा
अहं त्वां सर्व पापे भयो, मैं तो तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, आओ तो सही, आ जाओ मेरी शरण में। अहं त्वां सर्व पापे भयो, मैं तुम्हें सब पापों से, और कृष्ण तो कह रहे हैं आ जाओ। भगवान से बढ़ के दयालु कौन है, भगवान से बढ़कर क्षमाशील कौन है, भगवान से बढ़ के सहनशील कौन है। यही ये सही समय है। तो वो शहजादा और वो लड़की घर से भागे, भागते 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 वो लोग एक जादू के जंगल में चले गए। उस जादू के जंगल में पहुंचते ही शहजादा बंदर हो गया और वो लड़की बंदरी हो गई। बंदर और बंदरी दोनों हो गए। अब बंदर और बंदरी दोनों पछता रहे हैं कि अरे हम क्या से क्या हो गए। राजा शहजादा पछता रहा है कि मैं शहजादा था और मैं बंदर बन गया, और वो लड़की पछता रही है कि मैं कितनी सुंदर थी और बंदरी हो गई। ऐसे में दोनों एक दिन एक वृक्ष के ऊपर बैठे थे और उस वृक्ष के नीचे एक कुआं था। उस लड़की को कोई दिव्य विचार आए और उस लड़की ने कहा कि देखो, इस समय जो काल चक्र घूम रहा है, समय का चक्र घूम रहा है, और इस समय जो मुहूर्त है, तिथि है, पल है, ऐसा है कि जो भी इस कुएं में कूद जाएगा, जंप मारेगा, वो फिर से मनुष्य बन जाएगा। शहजादे ने कहा मैं अब कूदने वाला नहीं हूं, क्योंकि पहले मैं शहजादे से बंदर बना और इसमें कूदूं तो बंदर से भी जाऊं, मैं नहीं कूदूंगा। लड़की ने कहा देखो टाइम निकल रहा है, कूद जाओ। बंदर ने कहा मैं कूदूंगा तो मर जाऊंगा, कम से कम जंगल का सुख तो है मुझे। लड़की ने आओ देखा ना ताओ, और वो बंदरिया कूद गई। जैसे ही वो बंदर गया, उस कुएं में कूदी, कुछ ही क्षण में एक सुंदर स्त्री का रूप लेके बाहर आ गई। जब उस बंदर ने देखा कि ये तो वाकई सुंदर स्त्री बन गई, तब उसने कहा मैं भी कूद रहा हूं। लड़की ने कहा अब मत कूदना। क्यों? बोला अब टाइम निकल गया, जो टाइम था तब तुम कूदे नहीं, अब वो पल चला गया। और वो बंदर के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। बहनों, माताओं, मित्रों, आज हमारे पास, मैं व्यास आसन से, हरि कृपा से आपको जो कथा सुना रहा हूं, जो कीर्तन है हरि नाम का, इसमें कूदिए, सत्संग में कूद जाइए, हरि नाम में कूदिए और पिए खूब हरि नाम। ये मौका है। बाद में कुछ भगवान जाने क्या अनहोनी होने वाली है इस संसार के साथ, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा हमारे पास। फिर तो हम पछताते रह जाएंगे। ये मौका है, आओ कृष्ण नाम जपे। ये मौका है, आओ कृष्ण नाम जपे। ये मौका है, आओ कृष्ण नाम जपे। तो जब सतबुद्धि आती है तो ये वास्तविकता आ जाती है। और यूं हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, आगे भगवत गीता के श्लोक कल हम पढ़ेंगे। ये भगवत गीता का 10वां अध्याय बहुत दिव्य अध्याय है। इसके सुनने से ही, भगवत गीता सुनने से मनुष्य के पाप ताप संताप समाप्त होने लगते हैं। निस्संदेह गीता इतनी पवित्र है क्योंकि ये कृष्ण की वाणी है, कृष्ण के दिल की बातें हैं। संसार में तो बड़े मजे से कहते दिल दिया गल्ला करेंगे नाल नाल, तो ये हरि की कथा भी करेंगे नाल नाल, आनंद आ जाए, दूसरा जन्म ही ना हो ऐसी भयंकर जगह पे। इसलिए दिस इज द राइट टाइम।
ये सही समय है हरि शरण होने का, हरि भजन करने का, संकल्प करने का। आप संकल्प कीजिए, आज मैं इतनी माला करूंगा, संकल्प कीजिए। और कोई मुश्किल थोड़ी है, 16 अक्षरों का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई मुश्किल थोड़ी। और ये पतित पावन है। दो चीजें होगी, पाप बोध समाप्त होने लगेगा हरि भजन से, और निर्मल होने का एहसास होगा, तन मन निर्मल हो जाए, तन मन सुखी निर्मल आनंद, पाप बोध की समाप्ति होने लगती है हरि नाम से, हरि कथा से। दोनों पावन और पवित्र है मेरी माताओं बहनों में। तो ये हमारे सौभाग्य है कि हमें इस कोरोना काल में भी ये हरि कथा कीर्तन करने का सुअवसर मिल रहा है। इसका पूरा पूरा लाभ लीजिए। कल हम फिर से मिलेंगे। इसी समय हरि कथा के साथ। उससे पहले कि मैं विराम दूं, क्योंकि समाप्त तो नहीं होगी ये कथा, हमारे समाप्ति के बाद भी हरि कथा समाप्त नहीं होगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। हाँ, लेकिन हमें धन्य कर देगा, हमें धन्य कर देगा। तो आइए प्रार्थना करें उन सब लोगों के लिए जो इस समय हॉस्पिटल में हैं, जीवन मृत्यु की जो युद्ध लड़ रहे हैं। भगवान उनको तंदुरुस्ती दे, स्वास्थ्य लाभ दे, जल्दी से वो ठीक होके अपने घरों पे आ जाइए। लोगों को कोरोना की महामारी से भगवान बचाए, हमारे देश को, इस पृथ्वी को बचाए, इस जहां को बचाए, इस संसार को बचाए, और जल्दी से इसका कोई समाधान निकले। लेकिन याद रखना, ये हरि कथा और हरि कीर्तन बार बार मिलने वाला नहीं है। इसका लाभ लीजिए। भगवान आप सबों को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सुरक्षित रखे। बस थोड़ी सी सावधानी और हरि भजन, ये दोनों हमें इस कोरोना काल से सुरक्षित निकाल देगा। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और भजन कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और मेरे कृष्ण का ध्यान कीजिए। दो काम करो, अपना ध्यान रखो और कृष्ण का ध्यान करो। इस कोरोना काल से सुरक्षित निकल जाओगे निस्संदेह। बस घर में रहो, सावधान रहो, संयमित रहो और भगवान को याद करते रहो। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं उम्मीद करता हूँ सत्संग के दरबार में अपनी हाजिरी लगा दी होगी कमेंट्स के द्वारा, ताकि पता चले कितने वैष्णवों ने, खासकर आश्रम से जुड़े लोग। मुझे थोड़ा कहीं ये अफसोस होता है कि आश्रम के बहुत सारे लोग अपने कमेंट्स नहीं दे रहे हैं, तो मुझे पता तो चले कि आप लोग सत्संग सुन भी रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये सत्संग तो मैं आप सबों के लिए तो कर रहा हूँ। जैसे मैं आश्रम में नौकरी करता था, ऐसे यहाँ हूँ। ये नौकरी चलती रहनी चाहिए। मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, प्लीज़ आप अपनी नौकरी कीजिए, अपनी अपनी हाजिरी लगाते रहो। मेरा ठाकुर आप सबों को खुश रखे, आप सबों को सुरक्षित रखे। आप हमेशा मुस्कुराते रहो, जिंदगी की मुस्कुराहट आपके होंठों पे रहे, चमक आपकी आंखों में रहे, हृदय में उत्साह रहे। हरि कथा के साथ अपना जीवन बिताते रहो। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे।